नमस्कार दोस्तों। आज अपने नेट जीआरएफ में देखिए एक आत्मकथा जीवनी ये जोड़ी हुई हैं। उनमें से आप हुदरी आत्मकथा जोड़ी हुई है। ये एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। ये एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा। देखिए, आप हुदरी की जो डिटेल है वो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। उसका एक वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्या है इसका लिंक दे दूँगा, उससे पढ़ लेंगे। आज अपन आप हुदरी के कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप हुदरी, ये रमणिका गुप्ता की है, ध्यान रखना। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए पहला ऑप्शन है, लेखिका अपने पिता के अनेक औरतों के संबंधों का जिक्र करती है। बिल्कुल सही कथन है। लेखिका की माँ गुस्सेल स्वभाव की है। बिल्कुल सही कथन है। लेखिका को प्रेम विवाह के लिए अपने बड़े भाई की सहायता मिली। बिल्कुल सही कथन है। लेखिका को घर के नौकरों और शिक्षकों के द्वारा बाल यौन शोषण का शिकार होना पड़ा। तो ये सभी कथन सही हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो अपन आप हुदरी आत्मकथा पढ़ते हैं तो ये सारी बातें अपन को पढ़ने को मिलती हैं। अगर आपको नहीं पढ़ी हुई है तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक से आप पढ़ सकते हो या प्ले लिस्ट में से पढ़ सकते हो। मैंने पूरी आत्मकथा डाली हुई है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखिका को जीवन पर्यंत नास्तिक होने में किस पुस्तक का योगदान था? यानी वो पूरे जीवन भर नास्तिक रही थी रमणिका गुप्ता। इसमें कौन सी पुस्तक की मुख्य भूमिका थी? सत्यार्थ प्रकाश, गीतांजलि, राजयोग या सभी? तो मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश की जब रमणिका गुप्ता चर्चा करती है तो धार्मिक कर्मकांडों, ईश्वर से, सभी से रमणिका गुप्ता की क्या होती है? सभी सभी चीज़ों से विश्वास उड़ जाता है। तो जीवन पर्यंत ये नास्तिक रहती है। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जिस पुस्तक की है वह है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद लेखिका को प्राप्त नहीं हुआ? इनमें से कौन सा पद है वो लेखिका को नहीं मिला? बिहार मंत्रिमंडल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, बिहार विधान सभा सदस्य, बिहार विधान परिषद की सदस्य। तो रमणिका गुप्ता हैं वो बिहार के मंत्रिमंडल में कभी भी शामिल नहीं हुई थी, जबकि बिहार से वो विधायक जरूर चुनी गई थी। तो विधानसभा की सदस्य रही, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रही और विधान परिषद की सदस्य भी ये रही थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? लेखिका ने हजारीबाग के कोयला खदानों के कामगारों मजदूरों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया। बिल्कुल सही विकल्प है ये। रमणिका गुप्ता ने हजारीबाग के कोयला खदानों के कामगारों और मजदूरों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया। लेखिका को राष्ट्रीय कोल्लेरी मजदूर संघ का उपाध्यक्ष चुना गया। बिल्कुल सही है। लेखिका ने आदिवासी महिलाओं के जीवन सुधार के विभिन्न कार्य किए। बिल्कुल सही है। लेखिका आदिवासियों के बीच में रानी माँ के नाम से, गुप्ता रानी तथा कोयले की रानी आदि के नामों से भी प्रसिद्ध रही। इसका मतलब इसमें उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है वो सही होगा। यानी वो हजारीबाग के कोयला खदान कामगारों मजदूरों के शोषण के विरुद्ध भी आंदोलन किया था। लेखिका राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर संघ की उपाध्यक्षा भी रही थी। आदिवासी महिलाओं के जीवन सुधार के लिए विभिन्न कार्य भी शुरू किए थे। आदिवासियों के बीच में आदिवासी जो लोग हैं वो रमणिका जी को रानी माँ, गुप्ता रानी या कोयले की रानी के उपनाम से भी पुकारते थे। इन नामों से वो प्रसिद्ध थी वहाँ पर। अच्छा प्रश्न है, लेखिका ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो मित्रों, लेखिका ने युद्धरत, आम आदमी, धनबाद पत्रिका, महिला समाज या हमारा हिंद? तो रमणिका गुप्ता ने युद्धरत आम आदमी पत्रिका है उसका संपादन किया था। ठीक है, अगला देखो, आप हुदरी में लेखिका ने मुख्यतः क्या उद्घाटित किया, यानी क्या बताना चाहती है वो? सामंती परिवारों में स्त्रियों का शोषण, राजनीति में महिलाओं का शारीरिक शोषण, पंजाब के गुरु परिवारों में कूड़ीमार प्रथा से लड़कियों को मारने की एक कुरीति थी वो, या फिर स्त्री पुरुष संबंधों के बीच शक गणना से उपजा संबंध विच्छेद। ये सारी बातें वो बताना चाहती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सभी होगा। ये सारी बातें हैं वो अपन जब रमणिका गुप्ता की आप हुदरी जो रचना पढ़ते हैं उसमें सारी चीज़ें अपने को पढ़ने को मिलती हैं। आगे देखिए, लेखिका ने 11 सत्याग्रहियों के साथ पटना से कच्छ की यात्रा करके आंदोलन क्यों किया? यानी पटना से वो कच्छ गुजरात गई थी, वो यात्रा क्यों की थी?
भारत सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध की थी, या फिर भारत सरकार के द्वारा भारतीय क्षेत्र कंजरकोट और छाड़वेट के इलाके पाकिस्तान को देने के विरुद्ध, या फिर पाक अधिकृत कश्मीर देने के विरुद्ध, या फिर भारत चीन युद्ध के विरुद्ध? किस काम से वो 11 सत्याग्रहियों के साथ में पटना से कच्छ गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा गुजरात के कंजरकोट और छाड़वेट जो इलाके हैं वो पाकिस्तान को देने के विरुद्ध में वो गई थी। लेखिका ने प्रेम विवाह किससे किया? सभी को पता होगा आशा करता हूँ, परंतु ऐसे प्रश्नों में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। लेखिका ने प्रेम विवाह वेद प्रकाश से किया था। ठीक है, शुरू में प्रेम किससे करती है? वो हामिद से करती है। अपने पहला ऑप्शन देखते टिक लगा देते हैं, परंतु प्रेम विवाह किससे किया था? वेद प्रकाश से किया था। प्रकाश गुप्ता भी पढ़ने को मिलता कई जगह। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? लेखिका के अनुसार प्रेम में निजी संबंधों का स्थान नहीं होता। सही है। लेखिका विवाह उपरांत विवाहेतर संबंध स्थापित करती है। लेखिका बिहार के मुख्यमंत्री के साथ अपने यौन संबंधों के बारे में भी चर्चा करती है। तो सभी की सभी बातें हैं वो सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये तो अपन ने पढ़ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा विवाहेतर यौन संबंधों का जिक्र लेखिका ने किया है? यानी किसके साथ में? नृत्य शिक्षक बलजीत के साथ संबंध, सही है। शिक्षक प्रोफेसर वाजपेयी के साथ संबंध, बिल्कुल सही है। वीरेंद्र के साथ संबंध, बिल्कुल सही है। मिस्टर आहूजा के साथ संबंध, बिल्कुल सही है। यानी सभी के सभी हैं। उन सभी व्यक्तियों के साथ में रमणिका जी ने अपने शारीरिक संबंध है वो स्थापित किए, उनकी चर्चा की है। लेखिका के पति किस विभाग में सरकारी ऑफिसर थे? खनिज विभाग, वन विभाग या श्रम विभाग? तो मित्रों श्रम विभाग है, उसमें लेखिका रमणिका गुप्ता के जो पति हैं वेद प्रकाश, वो सरकारी ऑफिसर थे। विवाह के बाद में लेखिका कहाँ चली गई? धनबाद, कानपुर, कोलकाता या मुंबई? तो धनबाद चली गई थी विवाह के बाद में अपने पति के साथ। आफुद्री किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? आशा करता हूँ सभी को पता होगा, लेकिन ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में गलत हो जाया करते हैं। पूरे ऑप्शन ढंग से पढ़िए। देखो अपन क्या करते हैं, बस जिद्दी लड़की ये शब्द अपने सामने रहता है और अपन ऑप्शन सही पहले ही टिक कर देते हैं। ध्यान रखिए, पढ़िए ढंग से। सिंधी भाषा जिद्दी लड़की, अपन सिंधी भाषा शब्द को भूल जाते हैं। जिद्दी लड़की दिखा और कर दिया। पंजाबी भाषा शब्द दिखा और कर दिया, जबकि आगे शरारती लड़की लिखा हुआ है। पंजाबी भाषा और जिद्दी लड़की ये सही है। आफुद्री शब्द वो पंजाबी भाषा का है और जिद्दी लड़की इसका अर्थ होता है। लेखिका के पिता सेना में किस पद पर नौकरी करते थे? मेजर जनरल थे, ब्रिगेडियर थे, खानसामा थे या डॉक्टर? तो डॉक्टर थे, ध्यान रखना। लेखिका रमणिका गुप्ता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रमणिका गुप्ता का जन्म 1930 में सुनाम, ये पंजाब में एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आफुद्री लेखिका में आंतरिक स्त्री पुरुष संबंधों का बोल्ड दस्तावेज है, बिल्कुल सही है। लेखिका की आत्मकथा का पहला भाग हादसे शीर्षक से प्रकाशित हुआ था 2005 में, जबकि आफुद्री नाम से 2015 में प्रकाशित हुआ था। 2 भाग थे। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के हादसे 2005 में हुआ था, जबकि आफुद्री वो 2015 में। लेखिका पुरुष प्रधान समाज के द्वारा स्त्रियों के लिए बनाई गई लक्ष्मण रेखा का हर एक जगह उल्लंघन करती है, बिल्कुल सही है। लेखिका की एकमात्र शांति स्थल कटरा में स्थित वैष्णो देवी का प्रांगण है, ये बात इसमें नहीं पढ़ने को मिलती है, यानी ये बात है वो गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लेखिका के परिवार में जाति पाति और दूसरे धर्मों के प्रति कट्टरपन देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन है लेखिका एक मुस्लिम परिवार के लड़के हामिद से प्रेम कर बैठी। लेखिका सामाजिक पारिवारिक भय के कारण हामिद को भाई भी कहती है और हामिद के लिए राखी भी ले गई, परंतु हामिद को राखी है वो बांधती नहीं है। लेखिका हामिद के साथ घर त्याग करके अलग जीवन जीती है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। जाति पाति और दूसरे धर्मों के प्रति उनके परिवार में कट्टरपन देखने को मिलता है। मुस्लिम लड़के से हामिद से वो प्रेम करती है। हामिद के लिए वो पारिवारिक भय के कारण रक्षाबंधन पर राखी ले जाती है, लेकिन उसको बांधती नहीं है। हामिद के साथ वो घर नहीं छोड़ती है, ये बात इसमें गलत है। ठीक है, लेखिका के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? लेखिका को स्वच्छंद स्वर्णिम होने के प्रति हमेशा उसकी नानी जी है वो प्रोत्साहित करती थी। लेखिका बचपन से जिद्दी स्वभाव की थी। लेखिका को अपनी छोटी बहन की तुलना में बहादुर और बदसूरत का ताना सुनना पड़ता था। लेखिका ने सामंती अभिजात्य परिवार के प्रेम संबंधी
दुराग्रह को बड़े करीबी से देखा। तो इन सभी में है वो पहला ऑप्शन है वो सही है कि लेखिका को स्वच्छंद स्वर्णिम होने के प्रति हमेशा उसकी नानी प्रोत्साहित करती थी। ये बातें गलत है, ठीक है, सही नहीं है। अगला देखिए, लेखिका के नाना दीनानाथ खोसला पटियाला रियासत में किस पद पर थे, यानी कहाँ किस पद पर नौकरी करते थे? साहित्यकार, कोतवाल, दीवान या खानसामा? तो दीवान थे इनके नाना जी, और इनके पिताजी डॉक्टर थे। लेखिका को स्कूली शिक्षा के दौरान किस प्रकरण पर प्रिंसिपल के द्वारा थप्पड़ मारा गया था? तो प्रिंसिपल के द्वारा थप्पड़ मारने का रीज़न यही था, प्रेम पत्र पकड़े जाने का कारण, क्योंकि ये बचपन से ही ऐसे ही कार्य करती थी, हमेशा स्वच्छंद थी। इस प्रकार से अपन ने आपहुदरी आत्मकथा के प्रश्नोत्तरी का अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। अगर नेट जेआरएफ का आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारा कोर्स है वो डाला हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।